प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में कई लोग तेजी से चर्चा में भी आ गए हैं। वो असली हैं या फिर नकली हैं, इसको लेकर भी एक मुहिम छिड़ चुकी है। हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। जी, बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले तो महाकुंभ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, वातावरण को, यहाँ की व्यवस्थाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, हम लोग तपस्या करने आए हैं, कोई भोग भोगने तो आए नहीं हैं। तो व्यवस्थाएं जो हैं वो सब अपने से कर लिया गया है। प्रशासन ने कुछ किया है, कुछ हमने कर लिया है, मिल करके सब चल रहा है। साधना की व्यवस्था सरकार ने कराई, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। जो अव्यवस्था हुई उसके लिए अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या अवस्था हुई? जैसे लोगों को समय पे सामान नहीं मिला, लोगों को समय से कैंप नहीं लगा, तमाम कैंप खाली हैं। अभी भी लोग दौड़ रहे हैं व्यवस्थाओं के लिए, और मेला अधिकारी मिलते नहीं हैं, अपर मेला अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। अब आदि आदि बहुत सारी बातें ऐसी हैं। लोगों को सामान कहा गया, सामान पहुंचा नहीं समय समय से। आज हमारे यहाँ ही कार्यक्रम था, कुछ आया नहीं। तो ये सब जो प्रशासन, देखिए योगी की जो निष्ठा है, योगी का जो समर्पण है वो कम नहीं है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है उन अधिकारियों को तत्काल योगी को कार्रवाई करना चाहिए। पूरा जिस तरह से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन पे अधिकारियों ने पलीता लगाया, उसी तरह से इस बार योगी पे भी पूरा इन अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। मेरे ख्याल से एक व्यक्ति आपको पूरे कुंभ में नहीं मिलेगा जो प्रशासन से संतुष्ट हो। ठीक। आचार्य जी, आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूँगा स्वामी जी, कि ये जो महाकुंभ को लेकर चल रहा है कि ये रियल नहीं है, ये रील की तरह दिखाई दे रहा है। मैं आपके मुंह से भी ये बातें सुन रहा था कि ये आखिर क्या चल क्या रहा है ये इसमें कुंभ में। नहीं, मैंने वो रील और रील नहीं, हम सब तो रियल ही हैं और साधु संत रियल ही हैं। लेकिन कुछ रील वाले बाबा भी बन के आ गए हैं, जो जटाजूट नकली लगा करके, लिपस्टिक और फेस पैक लगा करके और आचार्य मंडलेश्वर के रथ पे सवार हो गए। तो उनको डांटने का काम किया, उनको बोलने का काम किया, और वो रोग आकर के यहाँ से चली गई। हमारा कहना है कि जहाँ आप आए हो, अब मैं मीडिया वालों को कभी कहता हूँ, तुम फर्जी लोगों को क्यों दिखा रहे हो? तुम एक पागल आदमी है, उसको आईआईटी बाबा क्यों कह रहे हो? किसी को तुम विश्व की सबसे सुंदर साध्वी क्यों कह रहे हो? इस तरह के संबोधन है, मीडिया को बचना चाहिए, और एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, और कम से कम जितने यूट्यूबर्स आए हैं इनको इस कुंभ मेले से बाहर भगाना चाहिए। इसलिए कि वो पूरा माहौल ख़राब किए। तमाम, एक वो लड़की है जो वायरल हो रही है, लड़की मोनालिसा, उसको बहुत तंग किए, कल रोने लगी, और रो रो के उसका बुरा हाल है। तो जिसको भी, अच्छा आप व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे तो ये स्वीकार नहीं है। अभी कल हम लोग इस पे मीटिंग करने जा रहे हैं मेला प्रशासन से कि इनको चेक करिए, केवल जो मान्य पत्रकार हैं वही अंदर रहें, ये फालतू के झोला छाप पत्रकारों को बाहर करिए। हर्षा से, आपने हर्षा का मुझे लगता है बिना नाम लिए जिक्र किया। हर्षा से आखिर आपको परेशानी क्या है? नहीं, हर्षा से कोई परेशानी नहीं है। हर्षा तो एक अच्छी लड़की है, उल्टा ब्राह्मणी है, और बहुत अच्छी है। मुझे बस ये दिक्कत थी कि वो जो नहीं थी वही दिखा रही थी। उसका जो पहला स्टेटमेंट आया मेरे बयान के बाद, कंडेम करने के बाद पहले, कि मैं पत्रकार ने पूछा कि आपको लगता नहीं है कि ये सब छोड़ करके वापस हो जाना चाहिए? बोली नहीं, मैं सब छोड़ के 2 साल से आ गई हूँ, अब उल्ट वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तब मुझे चोट लगा कि ये गलत है। हमने फिर पता किया कि क्या इसने संन्यास लिया, पता लगा संन्यास नहीं लिया है उसने। तो जब वो संन्यास नहीं ली, जब सन्यासी नहीं हुआ उसका, तो वो सन्यासी कैसे बन सकती है? हम हर्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो फर्जी साध्वी है, फर्जी साधु है, उससे हमको दिक्कत है। हर्षा को आपसे बहुत दिक्कत है, तमाम तरीके के उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाए, और उन्होंने कहा कि आपको पाप लगेगा। आपकी वजह से जो है वो एक लड़की कुंभ में आई थी, आस्था को समझने आई थी, आपकी वजह से छोड़कर जा रही है आपके ऊपर। इसके अलावा भी आरोप लगाए, मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए क्या है कि जो पाप और पुण्य की बात है, हमको पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैंने उसको जो टोकने का धर्म किया, उससे हमको पुण्य मिलेगा, और उसने हमारे बारे में जो नहीं जानकारी है उसको अनर्गल प्रलाप किया, वो उसका पाप लगेगा उसको। इसलिए कि किसी सन्यासी, जब वो नारायण हो गया, हम सब गृहस्थ जीवन छोड़ करके आए हैं। मैं कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ जीवन छोड़ करके आया हूँ, बाबा, और यही असली परंपरा है। यही असली परंपरा है कि आप
जो आश्रम अतिक्रमण है वो नहीं कर सकते। शंकराचार्य ने आश्रम अतिक्रमण किया और इसलिए गांव के लोगों ने उनका बहिष्कार किया, उनकी माता की अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं हुए। आदि शंकर की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग सब छोड़ के आए हैं और सब छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए। हमने भगवा जब पहना, संन्यास लिया और बहुत बड़े बड़े संतों के साथ रह करके मैं सीखा। यह गुरु परंपरा है, गुरुओं से जो शिक्षा मिलती है उसको सीखना पड़ता है आपको। तो जो गुरु परंपरा है उसको कलंक लगे, उसको पलीता लगे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो इसलिए हमने यह बात कही है और निश्चित रूप से अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यदि अखाड़ा उसको स्नान कराएगा तो हम रोकने का काम करेंगे। अच्छा, पहला स्नान हुआ, क्या इतना आसान होता है, इतना संभव होता है? क्योंकि मुझे आपके पास आने तक में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतने बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं आपके कैलाशानंद जी, उनके साथ शाही स्नान में शामिल होना, वो भी एक साधारण आम इंसान का, क्या ये संभव होता है? उसको क्यों शामिल कराया गया? इस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसका उत्तर तो कैलासानंद देंगे, इसका उत्तर तो ये वही मान्य है, ऐसा मान्य होता है? मैं ये सिर्फ बिल्कुल मान्य होता है। सारे भक्त आराम से बैठ करके जिसको जगह मिल गई वो बैठ जाता है, उसको दिक्कत नहीं। हम सभी के रथों पे भक्तगण बैठते हैं। स्नान की बात कर रहा हूँ। स्नान में भी आपने देखा होगा, एक वीडियो जो है सामने आया था, महाराज जी स्नान कर रहे हैं, उनके साथ में बगल में वो भी खड़ी हुई। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम, यद्यपि कि शुद्ध हो, मान लीजिए कैलासानंद की बेटी ही हो, लेकिन जिस परिस्थिति में वो चित्र दिखे हैं वह लोगों को आघात पहुंचाते हैं। इससे संतों को, केवल कैलासानंद को नहीं, सभी संतों को बचना चाहिए। हम बहुत कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं उसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो वह जो चित्र था वो अस्वीकार्य है। हर्षा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आखिर करने क्या आई थी? हर्षा फॉलोअर बढ़ाने आई थी। हर्षा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको पैसा बनाना है उससे, वो उसका बिजनेस है। तो हर्षा आई बिजनेस करने और बिजनेस कर ले गई। 3 लाख उसके फॉलोअर थे, 2,90,000, और अब 20 लाख उसके फॉलोअर हो गए। इतने फॉलोअर तो शायद शाहरुख खान के भी इतने तेज नहीं बढ़े होंगे। तो वो जो काम के लिए आई थी वो काम कर गई, उसमें मेरी भी गलती है। अगर हम उसको इतना चर्चित न किए होते तो शायद वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने तो चर्चित किया, आप मतलब एक गुरु की तरह आपने उसको डांटा, तो ये तो मतलब है नहीं कि हम गुरु के ऊपर आरोप लगा दें। उसके तरफ से कई ऐसी चीज़ें आई कि वो तो अब वो तो विवाहित हैं, 2 बच्चे हैं उनके, और वो तो अब वो शब्द मैं कहना भी नहीं चाहूँगा कि एक वो ढोंग कर रहे हैं। कई तरीके के आरोप लगाए उन्होंने आपके ऊपर। देखो क्या है कि उसको तो अभी देखा गया है, हमको तो उसके बाप दादा भी जानते हैं। जिस कैलासानंद की बात कर रही है वो कैलासानंद भी हमको जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और सब ये हमारे जन्म स्थान के लोग बैठे हुए हैं। मैं कौन हूँ, मैं यहीं का हूँ, उसकी तरह मैं भोपाल से नहीं आया हूँ। मेरा जन्म स्थान पड़ोस में है, पास में है, और हर चीज़ें खुली हुई रहती हैं। कोई अगर मैं कोई काम व्यतिक्रम करूंगा तो हम कोई इतनी दृढ़ता से कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसमें मजबूती रहती है। अगर हम मजबूती से आवाज़ आज भी खड़े हैं तो इसका मतलब हम चरित्रवान हैं। हमारा चरित्र थोड़ा भी ढीला होता या थोड़ा भी हम गड़बड़ होते तो हम मैदान में नहीं होते। आरोप तो मोदी पे रोज़ लग रहे हैं, आरोप तो भगवान राम पे लग गए। हम आरोपों से उसका कोई मतलब नहीं है। हम विशुद्ध रूप से सन्यासी हैं, 10 नामी सन्यासी हैं, भारतीय नामा है हमको। अच्छा, जितने भी सन्यासी हैं वो बयान देने का अधिकार भी उसको नहीं था। वो जाति हमारी कंप्लेन करती, हमको हमारे बारे में पता करती कि मैं कौन हूँ। तो ये सब अनर्गल प्रलाप। आपको लग नहीं रहा इसके पीछे एक पूरा जो है वो मैनेज किया जा रहा है कि कोई है जो इस तरीके से पूरा रच रहा है, वो चाहे उसको वायरल कराने में लेकर हो या फिर उसके बाद जो आपके लिए एक रील बनाई, रोते हुए जो रील बनाई गई, ये सारी चीज़ें? ये एक व्यक्ति है शगुन त्यागी, और शगुन त्यागी का चैनल है। वो उसमें बराबर उसको बोल रहा है कि अच्छा आनंद स्वरूप जी के बारे में कह रही हैं। तो ये जो त्यागी है, इसी ने पूरा स्क्रिप्ट लिखा है। और मैं जानता हूँ कि एक दिन कैलासानंद को वो बर्बादी के गर्त में डाल करके वो जेल भिजवाएगा। ये पक्का मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। वो व्यक्ति, चूंकि वो अपना काम करने आया है, वो धंधा करने आया, बिजनेस करने आया है, और वो कैलासानंद जी के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। हम पूरा स्क्रिप्ट भी उसी ने लिखी है कि, और जो लिखा गया विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, वो उसी के चैनल पे लिखा गया, और वहीं से नैरेटिव सेट कराया उसने बार 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 बार। फिर चैनलों को लगने लगा कि हाँ विश्व की सबसे सुंदर, चैनल भी उठा लिया उसको। आप माईवाड़ा में चले जाओ, हमारे सारे अखाड़ों के माईवाड़ा है, जाओ, एक से एक विदुषी और एक से एक सुंदर साध्वियाँ दिखेंगी आपको, एक से एक सुंदर महिला साधु दिखेंगी।
तमाम तरीके की फ़ोटो भी स्वामी जी उसकी वायरल हुई हैं, आपने भी देखी होंगी। तमाम तरीके की फ़ोटोज़, तमाम तरीके की रील्स भी वायरल हुई हैं, उसके बारे में अगर कुछ कहें? देखो, उसका अपना ग्लैमरस जीवन है, वो उसमें जिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जीवन में हमारे वो आकर के साधुओं का फर्जी वस्त्र न पहने, साधुओं के लिए फर्जी काम न करे, बस मेरा इतना ही आग्रह है उससे। और हरसा वर्षा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हरसा से क्या दिक्कत होगी? मुझे दिक्कत कैलासानंद से अब है, इसलिए कि अगर वो प्रश्रय नहीं देते तो उसकी हिम्मत नहीं होती इतना कुछ बोलने की। आपको लगता है कि उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए थी? काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर रुकी भी गई, ये चर्चा उड़ा दी गई, महाकुंभ से चली गई हर्षा, लेकिन वो तो वहीं पर थी, तमाम चैनलों में इंटरव्यू दिखाई देती हुई दे रही थी। नहीं, वो चली गई थी, फिर उसको बुलाया गया कल। और बुलाया गया, इस बार रविंद्रपुरी जी ने बुलाया उसको कि आओ देखते हैं कौन क्या कर लेता है तुम्हारा। हमको कहना है कि एक स्त्री के लिए अखाड़ा इतना परेशान क्यों है? अपने कैरेक्टर के लिए परेशान रहे, अपने हमारी समृद्धि कैसे होगी, हमारी वृद्धि कैसे होगी, अखाड़ों की जो मर्यादा है वो स्थापित कैसे होगी, उसकी प्रतिष्ठा कैसे स्थापित होगी, उसकी चिंता छोड़ करके एक स्त्री के पीछे कि नहीं तुम आओ, तुम नहाओ, अमृत स्नान करो। ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है उसमें कि वो स्नान कर लेगी इन लोगों के साथ तो ये लोग तर जाएंगे? तो मेरा कहना है कि हम तो अडिग हैं, साधु भेष में कतई स्नान नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है इसको लेकर आपका विरोध होगा, आलोचना होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि हर्षा की तरफ से या जिस शख्स का आपने नाम लिया है, उन्होंने भी एक पिक्चर बनाने की जो शुरुआत है वो कर दी है। हाँ, तो ठीक बात है, आलोचना हो, हम तो आलोचना सहने के लिए तैयारी हैं। पिक्चर बना ही रही होगी, पिक्चर बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। ये जो इन दिनों वीडियो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, आपने नाम भी लिया, ये आईटीआई बाबा की बात कर लें, या ये जो वायरल हो रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो वाकई में जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं या जो साधु ज्ञानी, क्योंकि ये तो देखिए संतों का समागम है, लेकिन इसमें इनका वायरल होना, आपको लगता है कि ये मतलब बड़ी दुखद ये तस्वीर है? ये चिंताजनक है और हम सबको आगे आकर के इसको रोकना होगा। हम रोकेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। कैसे आप बिल्कुल मेला अधिकारी से मिल करके इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए तत्काल। अगर हम नहीं प्रतिबंध लगा पाए तो समझिए कि भाई आप एक से एक हमारे साधु तपस्या पे बैठे हैं, कोई खड़ा है, कोई खड़ेश्वरी साधना कर रहा है, कोई हाथ ऊपर करके साधना कर रहा है, कोई किसी तरह की साधना कर रहा है, उस पर भी स्टोरी नहीं बना रहे। आपको स्टोरी मोनालिसा मिल रही है, आपको स्टोरी हर्षा रिछारिया मिल रही है, आपको पागल आईआईटी बाबा मिल रहा है, आपको और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तीन के अलावा इस पूरे मेले में चर्चा ही किसी चीज़ की, तत्व चर्चा कहीं नहीं, धर्म चर्चा कहीं नहीं, और कोई व्यक्ति ऐसा गूढ़ ज्ञान, अब इतने बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन कोई कहीं कहीं किसी का ना नाम छप रहा है ना आ रहा है। लेकिन शायद ये तो यही लोग देने का काम कर रहे हैं ना। देखिए हर्षा महामंडलेश्वर कैलाशानंद के यहाँ मौजूद है, आईटीआई बाबा जिसको आप पागल बता रहे हैं ये भी जूना अखाड़ा में वहाँ पर मौजूद था। तो मतलब कोई भी आकर जूना अखाड़े में बैठ जाएगा, कोई भी आकर उस शिविर में बैठ जाएगा, तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी आपकी भी है कि कौन मेरे बगल में आकर ऐसा बैठ जा रहा है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सच है, जिम्मेदारी हमारी है और मैं तो जिम्मेदारी लेता हूँ और लोगों को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए इस समस्या को। और कल एक निर्णय जरूर होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया के जितने लोग हैं इस कुंभ से बाहर रहें। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो कुंभ मेला की साइट से, कुंभ मेला की ट्विटर से, कुंभ मेला के फेसबुक से उठाइए और करिए। आप हम ऐसी अनुमति कतई नहीं दे सकते कि किसी की आप आकर के पोंगापंथी करिए। जी। आपको लगता है कि ये बातें मानी जाएंगी? कोई सुनेगा आपकी? आप लोगों से इसको लेकर किसके पास जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? क्या बाकी अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी आपके साथ होंगे? होना चाहिए, सबको आना चाहिए इसमें। अगर कोई नहीं आएगा तो ये उसका काम है, मेरा काम थोड़े। एक बात और सामने आ रही है स्वामी जी, ये कहा जा रहा है कि उसके फॉलोवर्स बढ़ गए हर्षा के, तो आपको बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया कि एक महिला आखिर जो है वो कैसे आगे बढ़ गई, मैं इतने लंबे समय से साधना तपस्या कर रहा हूँ, तो ये ईर्ष्या भी बताई जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये आपको लगता है कि मैं ईर्ष्यालु हूँ? नहीं, मुझे नहीं तो मैंने कहा कि हर्षा मेरी बेटी है, हर्षा मेरी बहन है, हर्षा साध्वी नहीं हो सकती, बस उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा कभी। अगर वो बहन बेटी के रूप में लाखों बहनें हमारी आई हुई हैं स्नान कर रही हैं, वो भी स्नान करे, स्वीकार है। उससे जलन का हम उसको जानते ही नहीं है कौन है वो, हम उसको जानते ही नहीं कौन है वो। और जैसा वो दिख रहा है उसका पीछे का जो इतिहास है, हमारे जैसे लोगों को जानने की ज़रूरत भी नहीं है
कि हम क्यों जानेंगे उसके बारे में। हम तो जानेंगे कि कैलासानंद जी कैसे हैं, अवधेशानंद जी कैसे हैं, बाकी जो हमारे रविंद्रपुरी जी कैसे हैं, हरिगिरी जी कैसे हैं, वो उसके बारे में जानना हमको आवश्यक है। सन्यासियों पर मुझे लगता है जो महिला सन्यासी हैं, खास तौर से जो यहाँ पर आके मैंने देखा इतने लंबे लंबे बाल है, जिसका वो मुंडन करा रही हैं, जो भी आप लोगों की भाषा में कहा जाता है। लेकिन हर्षा को देखा कि वो पार्लर जाके वो वैसे ही बाल जो हैं उसको स्ट्रेटनिंग करवा के यहाँ पर आ रही है, एक सन्यासी का गेटअप धारण करके। तो आपको लगता है कि उन महिलाओं को भी दिक्कत पहुँचेगी? भाई आप महिलाओं से पूछ लो, हमको लगता है सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। आज ही हम डिबेट पे थे, कई लोग, कई महिलाएं थी, उन्होंने महिला साथ भी थी। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा था उन्होंने उस पूरे पल को एंजॉय किया और उन्होंने कहा कि हम साधु हैं। उन्होंने अपना सम्मान बढ़वाया, सम्मान करवाया। तो निश्चित रूप से ये इसमें कोई दोहरा नहीं है कि महिलाओं को भी दुख हुआ है, पूरे मेला में और पूरे धर्म को मानने वालों को दिक्कत हुई है, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं। आप उसका फेसबुक उठा लीजिए, उसका इंस्टाग्राम उठा लीजिए, नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि जनता वीडियो बना रही है स्वामी जी, तो सब महिलाएं आज़ाद हैं आज के समय में, तो कपड़े पहनना या वीडियो बनाना क्या दिक्कत है इसमें? आप अपने काम के लिए आज़ाद हैं। धार्मिक जो व्यवस्था है, धर्म का मजाक बनाने के लिए वो नहीं है, आप फ्री नहीं है। आप उन्होंने जो कुंभ का सहारा लिया है सिर्फ अपने आप को वायरल करने और फेमस करने के लिए लिया। केवल अपने आप, बिल्कुल आस्था अवस्था नहीं है। आस्था क्या है? आस्था होती उसको तो साधु बनती, बस। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर कुंभ के अंदर कोई भी इंसान जिसकी ना प्रभु के प्रति कोई आस्था है, ना जिसका कोई गुरु है, वो आखिर आके इस तरीके से साधु सन्यासियों का गेटअप धारण करके उनका अपमान कर रहा है। और मुझे लगता है इस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए मैं तमाम लोगों से अपील भी कर रहा हूँ। और अगर वो दोबारा शाही स्नान में शामिल होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक जंग लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।